दो मित्र थे, दोनों निकले। अब जैसे रास्ते में गए तो रात हो गई थी। अब जैसे ऐसे समझो कोई जंगल का रास्ता हो तो वहाँ रात हो चुकी थी। तो पास ही में एक मंदिर था, तो दोनों मित्रों ने कहा कि आज एकादशी है, चलो मंदिर में चलते हैं, कीर्तन करके समय निकालेंगे। तो दूसरे ने कहा देखो मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता, और मैंने देखा है एक पोस्टर में यहाँ लिखा था कि वहाँ कोई एक नृत्यांगना आई है नृत्य करने के लिए, मैं उसका नृत्य देखने जाऊँगा। तुम्हें भक्ति करनी तो तुम कर लो, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चलो। उसने कहा नहीं भैया तुम ही जाओ, मैं तो भजन करूँगा, कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का नाम लूँगा। चला गया मंदिर में। अब वो पूरे रात कीर्तन हो रहा था, वहाँ बैठ गया। अब वो नृत्यांगना के नृत्य में गया देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ आनंद नहीं आया। उसने सोचा धिक्कार है मेरे जीवन को, यहाँ मेरा मित्र वहाँ वो मंदिर में बैठकर भगवान का भजन कर रहा होगा, नाम ले रहा होगा, अपना जीवन सुधार रहा होगा, और मैं यहाँ इस नृत्यांगना के नृत्य में आकर के और यहाँ ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी तो अधोगति होगी। काश मैं उसकी बात मान लेता, मंदिर में रुक जाता तो प्रभु का भजन कर रहा होता। मेरा आज व्रत काहे का व्रत लगेगा कि जब मैंने प्रभु का नाम ही नहीं लिया, गलत चीज़ों को देख रहा हूँ, गलत विचार आ रहे हैं। वो वहां पर मंदिर का बैठा बैठा है, कहाँ बैठा है? शरीर से नृत्यांगना का नृत्य के पास, लेकिन मन से कहाँ था? मंदिर का विचार कर रहा था। और मंदिर वाला वह जागरण में खुद बैठा हुआ है, लेकिन सोच रहा है कहाँ फंस गए, अपने मित्र के साथ जाते तो कम से कम नृत्य देख लेते, यहाँ फालतू बैठे हैं, बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। हमारा मित्र बढ़िया था, सीधा सीधा बोल दिया हमें नहीं जाना मंदिर, हम तो जाएंगे नृत्य देखने के लिए, चला गया। अब वहाँ देखें शरीर से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मन की परिस्थिति की बदल गई, इसलिए वो जो नृत्यांगना के नृत्य में बैठा था उसको मंदिर का फल प्राप्त हुआ, और जो मंदिर में बैठा था उसे नृत्यांगना के नृत्य का फल प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति में गड़बड़ी थी महाराज। शरीर से वो व्यक्ति भले अलग अलग जगह बैठे थे, लेकिन मन की स्थिति में भेद था। मन से वो व्यक्ति उस स्थिति में नहीं थे जहां वो बैठे थे, इसलिए मन की भूमिका बहुत है। और ठाकुर क्या देखते हैं? कल बताया था ना, परसों भी बताया था, मन देखते हैं। कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, ठग ठाकुर और चोर। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। भगवान बिना प्रेम के, और प्रेम का जन्म मन से ही तो होता है, और बिना प्रेम के, बिना मन लगाए हरि कभी रीझने वाले नहीं हैं। इसलिए मन की बड़ी ही आवश्यकता है, मन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक विदेश में अभी हाल ही में एक शोध किया गया, एक जापान के, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो ईश्वर को नहीं मानता ना, वहाँ ईश्वर को नहीं माना जाता, वहाँ अपने अपने विचार और मत हैं, तो वो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करते रहते हैं, और हमेशा विपत्तियों का भी सामना हर वर्ष हर साल करना पड़ता है। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिना कहीं विश्वास जगाए, विश्वास रखे, आपका कोई कार्य हो नहीं सकता और जीवन भी नहीं हो सकता। क्योंकि जहां विश्वास जताते हैं तभी जीवन का आरंभ है। कभी लोग कहते हैं ना हमें इन पर विश्वास नहीं, हमें उन पर विश्वास का मतलब ही परमात्मा है। जब तक वो नहीं जमेगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तभी हरि को मान रहे हैं, हरि तो आपके अंदर है, हर चीज में समाया हुआ है। जब आप किसी पर विश्वास करते, उस विश्वास के अंदर भी तो प्रभु ही हैं। अब कोई अपने विश्वास को कहीं जमाता है, कोई कहीं जमाता है। एक वैज्ञानिक है, अपनी बुद्धि पर विश्वास करता है कि जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है, बस वही सत्य है।
तो उसे अपनी इंद्रियों पर विश्वास है, उसे अपनी आंखों पर, कानों की इंद्रियों पर कभी कभी ये इंद्रियां भी झूठ बोल देती हैं, हाँ या ना? कभी कभी जो आंखों से दिखता है ना, कभी कभी वो भी झूठ हो जाता है। मैं आपसे कहूँ आसमान कैसा है, कैसे रंग का दिख रहा है आपको? अभी यहाँ से तो नहीं दिखेगा क्योंकि पंडाल है, लेकिन बाहर आपने तो देखा होगा कैसे रंग का है आसमान, आकाश कैसे रंग का है? कैसे रंग का है? नीला, कभी कभी काला भी हो जाता है ना, कभी कभी पीले पीले रंग का भी हो जाता है। पर सच कहें तो आकाश का कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। केवल वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारी दृष्टि को भ्रम हो जाता है, और बस इसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो कहते हैं मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा हर चीज पर। कहीं जाओगे, रास्ते में कोई होटल पड़ा तो आप तुरंत बैठ जाते हो खाना खाने के लिए। कभी मन में आया कि सामने वाले के होटल में हो सकता है उसने जहर दे दिया तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसके खाने में कहीं कुछ मिला हुआ होगा तो बीमारी फैल जाएगी? नहीं, विश्वास होता है भैया अच्छा ही बना होगा, पालें। जब पैदा होते तो मैया से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि सच सच बताओ आप हमारी मैया हो कि नहीं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हो? हमें विश्वास होता है यही हमारी माँ है, यही हमारे पिता हैं, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ टिक नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान की प्रथम सीढ़ी ही विश्वास है। जहां विश्वास होगा वहीं प्रेम होगा, वही विश्वास आगे चल के निष्ठा बन जाएगी। निष्ठा जानते हैं? विश्वास की अगली सीढ़ी है। ये 3 सीढ़ी है प्रभु की भक्ति में कदम रखने के लिए, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा। पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरी विश्वास और तीसरी निष्ठा, जहां हरि मिलते हैं। ये निष्ठा उसे कहते कि जिसका विश्वास कभी डगमगाए नहीं, कैसी भी परिस्थिति में। अब प्रहलाद को देखें, वो निष्ठात्मक भक्त हैं। कितने लोगों ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया, पिता ने मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की भक्ति कोई हटा सका उनके जीवन से? मीराबाई के बारे में आप सबने सुना होगा, कितने लोगों ने कष्ट दिया उन्हें, ना जाने कितने लोगों ने ताने मारे। कईयों ने कहा क्या ढोंगबाजी करती हो तुम, कईयों ने कहा क्या रखा है कृष्ण में, रात दिन कृष्ण कृष्ण बोलती हो, देखा तुमने कृष्ण? अरे छोड़ दो, भक्ति में कुछ नहीं रखा, गहने आदि पहनो, तुम महारानी हो चित्तौड़ की। तो वही कहती हैं तुम क्या जानो, मेरो तो गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनकी भक्ति को, उनकी उस निष्ठात्मक भक्ति को कोई अलग ना कर सका। हजारों ने हजार शब्द सुनाए, लेकिन उनका प्रगाढ़ प्रेम था, निष्ठा थी प्रभु से, प्रगाढ़ विश्वास था। तो जब ये निष्ठा हो जाती है ना, तब हरि कृपा करते हैं, तब हरि आपको आभाषित करते हैं, आपके अंग संग रहते हैं। विश्वास में आपको प्रमाण मिलते हैं, अनुभूति होगी। विश्वास जब आप जमाते हैं, विश्वास धीरे धीरे जमता है, तो फिर प्रमाण भी मिलते हैं, अनुभूति भी होती है। लेकिन जब निष्ठा होती है तब ठाकुर जी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तब वो नरसी का कभी भात भरने जाते हैं, तो कभी सैन साहब का स्वरूप बनाकर उनके साथ काम करवाते हैं, कभी जनाबाई के साथ बैठकर चक्की चला रहे होते हैं, कभी नामदेव के साथ देश का भ्रमण कर रहे होते हैं। इन्हीं दृष्टि से फिर वो देखते हैं। वो कब? जब निष्ठा होती है, जब वही विश्वास प्रगाढ़ बन जाता है। तो विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा की पहली जो आने से पहले की जो प्रक्रिया है, वो है आपका हरि में मन लगना। वो जब लगेगा, उससे जब आप लगाएंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी,
श्रवण करेंगे कथाओं को तो श्रद्धा होगी,